क्या ही कमाल हो जाएगा जब आप सीजर और नाइफ को प्याज के अंदर डालेंगे तो लोग तो आपकी मनी सेविंग को देखकर खुद ब खुद ही हैरान रह जाएंगे। आज मैं ऐसे ही आपके लिए टिप एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके घंटों के काम को मिनटों में और हर मुश्किल काम को सेकंडों में हल करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। चाय पत्ती वाले स्ट्रेनर को जब हम बाउल के अंदर खड़ा करते हैं तो वो अंदर की तरफ गिर जाता है। जितनी भी हम लाख कोशिश भी करें तो ये स्ट्रेनर इसके अंदर स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता। तो हम अपना काम इसे कैसे लेंगे, तो एक स्पून लेंगे, तो इसमें सुराख में डालकर इसको सीधा स्ट्रेट खड़ा कर देंगे तो स्ट्रेनर ऑलरेडी खुद ही हमारी वर्किंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो हम अपनी चीज़ों को आसानी से इसके अंदर स्ट्रेन भी कर सकते हैं। एक गिलास से दूसरे गिलास में जब हम मिल्क को उंडेलते हैं तो क्या होता है कि बैलेंस ना बराबर होने की वजह से मिल्क हमारा काउंटर टॉप के ऊपर गिर जाता है। काउंटर टॉप गंदा हो जाता है तो सफाई मांगने की वजह से हमें मुश्किल पेश आती है। तो हम एक स्पून लेते हैं और इस तरीके से इसको उल्टा रखने के बाद जब हम गिलास से दूसरे गिलास में उंडेलेंगे तो हमारा मिल्क एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरेगा और आसानी से हम एक गिलास से दूसरे गिलास में मिल्क को शिफ्ट भी कर सकते हैं। इसी टेक्निक से हम चीज़ों को आसानी से उंडेल भी सकते हैं। हंडिया बनाते हुए हमें जब टमाटर काटना पड़ता है तो हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो क्या करें कि एक ऐसी टेक्निक अपनाते हैं जिससे हम टमाटर को सिर्फ 1 सेकंड में आराम से कटिंग कर सकें। तो 2 फोक ले लें और इस तरीके से इसको टमाटर के अंदर डालकर फोक को हाथ में पकड़ लें और एक साइड से पहले टमाटर को काटना शुरू करें और इसके सुराख से आसानी से काटते ही चले जाएं। क्योंकि सीजर हमारी काफ़ी तेज़ है तो टमाटर हम बड़े अच्छे हमारे कट रहे हैं और आसानी से कट रहे हैं। इस टेक्निक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि हमारे स्लाइसेस एक जैसे थिन कटेंगे। परमानेंटली यूज़ होने के बाद जो स्ट्रेनर है हमारा अक्सर ब्लॉक हो जाता है और बाज़ इसके सुराख बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसको जब भी हम स्टील वूल के साथ गर्म पानी के साथ अगर साफ़ करें तो भी इसके जितने भी होल हैं वो अच्छी तरह से नहीं खुलते। इसके लिए एक बड़ा अच्छा और मौसर तरीका ये है कि आप इसको चूल्हा जला लें, नॉर्मल फ्लेम कर लें, क्योंकि फ्लेम ऊपर की तरफ उठना चाहिए। तो जब इसका फ्लेम के ऊपर हम इस छलनी को हल्का सा रखने के बाद इसको मूव करते जाएंगे तो ये जितने भी इसके होल हैं वो आसानी से खुल जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर बरी चाय पत्ती के ज़र्रात होते हैं वो जल जाएंगे और हमारा जो स्ट्रेनर है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और स्ट्रेनर हमारा जलने का इम्कान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा ये स्ट्रेनर स्टील का है। आप प्लास्टिक के स्ट्रेनर के साथ ये काम मत कीजिएगा, वरना प्लास्टिक तो आपका बिल्कुल जल जाएगा और स्ट्रेनर आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ये काम सिर्फ आप स्टील के स्ट्रेनर के साथ ही कर सकते हैं। बदलते मौसम के साथ साथ हमारे लिप्स हैं काफ़ी ड्राई होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा विटामिन बी की कमी हो तब भी हमारे लिप्स काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो मुसर तरीका ये है कि आप एक कुकम्बर ले लें और इसके बारीक सा एक स्लाइस काट लें। अंदर वाला जो स्लाइस है जिसमें आप बीज नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर आप शुगर डाल दें और इसको अपने लिप्स के ऊपर रब करना शुरू कर दें। सिर्फ 2 से 3 मिनट रब करने के बाद आपके जो होंठ होंगे स्क्रबिंग के बाद इतने नरम मुलायम और बिल्कुल अच्छे और पिंक कलर के हो जाएंगे कि आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये आपके ही लिप्स हैं। अक्सर हमें ट्रैवलिंग पे जाना पड़ता है तो हमारा कभी ऐसे होटल्स वगैरह में स्टे हो जाता है जहाँ पर चार्जर तो लगा होता है लेकिन वहाँ पर होल्डिंग मोबाइल रखने के लिए जगह नहीं होती। तो एक बड़ा अच्छा तरीका आपको बता रही हूँ। टिश्यू पेपर जो लंबाई के रुख तो होता ही होता है, अक्सर आपके पर्स में भी होगा। तो आप एक टिश्यू ले लें और टिश्यू को इस तरह आप डबल कर लें। डबल करने के बाद इसके अंदर जो अपने स्विच डाल दें। स्विच डालने के बाद इसके जो स्विच हैं दूसरी साइड पर इसके बाजू निकल आएंगे। इन बाजुओं को आप स्विच बोर्ड में लगा दें और नीचे जो आपका एक टिश्यू का लूप बना हुआ है चार्जिंग में अपना मोबाइल लगाने के बाद इस लूप में रख लें। तो इस तरीके से आसानी से आपका जो मोबाइल है वो चार्ज हो जाएगा। मैं घर में हेयर कटिंग वगैरह सब कुछ खुद ही करती हूँ। तो ये कटिंग वाली सीज़र है जिसकी मुझे हर वक्त ज़रूरत रहती है। तो इस सीज़र का मैं बड़ा ख़ास ख्याल रखती हूँ।
जब भी सीज़र में हल्का सा जंग भी आ जाए तो इसको मैं कैसे क्लीन करती हूँ, आज ये तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस सीज़र को मैं प्याज को सिर्फ 2 से 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए दबा कर रख देती हूँ। इससे ये होता है कि इसके अंदर जो हल्का सा भी जंग लगा होता है वो आसानी से निकल जाता है और मेरी सीज़र बिल्कुल पहले की तरह ही शार्प हो जाती है। चले आएँ इसकी शार्पनेस को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारी सीज़र कितना अच्छा काम कर रही है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मेरी सीज़र कितना अच्छा वर्क कर रही है और इससे हेयर जो है कितनी सफाई से कटते हैं और इसके अंदर जंग बिल्कुल नहीं आता और जिससे हमारी सीज़र भी नहीं अटकती। अगर आपके किचन में नाइफ़ हैं तब भी उनके साथ आप ये काम कर सकते हैं, आपकी नाइफ़ परमानेंटली शार्प रहेंगी। बॉयल्ड राइस बना रहे थे लेकिन गलती से इसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो गई। पानी को हम कैसे निकालें, वो तो निकाल नहीं सकते। इससे क्या होगा कि हमारे जो राइस हैं वो बहुत नरम हो जाएंगे। तो हम क्यों ना पहले ही इसका हल निकाल लेते हैं। एक ब्रेड का स्लाइस ले लें और अपने राइस के ऊपर इस तरीके से रख कर ढक्कन दे दें और इसको दम पर रख दें। अब थोड़ी देर के बाद जब हम इसका ढक्कन हटाएंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ये ब्रेड का जो स्लाइस है वो अपने अंदर सोख लेगा और हमारे चावल उसी तरह से ही खिले खिले और अच्छे बन जाएंगे। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो अपने पार्टनर की सख्ती की वजह से परेशान होती हैं, तो वो आज के बाद बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। अफ्तारी की फ्रूट चाट के लिए अक्सर ये होता है कि हम महंगाई से परेशान बनाना ज़्यादा मिकदार में घर में ले आते हैं क्योंकि ये एक नाजुक फल है। तो हम इसको सेव करने का एक बड़ा अच्छा तरीका आपको बताते हैं। तो वो ये है कि जब भी आप बनाना ज़्यादा मिकदार में घर में ले आएँ तो कोई भी मलमल का वाइट कलर का कपड़ा ले लें या आप अच्छे किस्म का टिश्यू पेपर ले लें। इसको थोड़ा वेट करें और वेट करने के बाद जो इसका मेन पॉइंट है, जो इसके ऊपर का हिस्सा है बनाना का, उसको अच्छे तरीके से इस वेट पेपर के साथ या क्लॉथ के साथ कवर कर लें। तो इससे ये होगा कि जो बनाना का ऊपर का हिस्सा है ना इसमें फफूंदी लगेगी और ना ही आपके बनाना नरम बनेंगे। बनाना तो हमने चाट के लिए इस्तेमाल कर लिए, तो अब इनके जो पील हैं वो भी बड़े फ़ायदेमंद हैं। तो वो किस तरीके से फ़ायदेमंद है, इससे पहले हमने पील प्लांट्स में यूज़ किए थे लेकिन ये पील भी बड़े फ़ायदेमंद है गर्मियों में ख़ास तौर पर। हम इस पील से क्या करने जा रहे हैं, हमें मॉस्किटो जब काटता है तो क्या होता है कि हमारी स्किन पर हल्के से रेडनेस और रैशेस वगैरह आ जाते हैं जिससे हमें ख़ारिश वगैरह शुरू हो जाती है। तो इस ईचिंग को रोकने के लिए इस बनाना वाले हिस्से को इसी ईचिंग वाले हिस्से पर रब करना शुरू करें तो आपकी ईचिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जो रेडनेस का निशान है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसके पील से आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज हो जाएगी। फ़र्ज़ करें एक बॉक्स में गलती से आपकी गोल्ड की और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिक्स हो गई है, तो अब किस तरीके से इसकी जांच करेंगे, वो ये है कि एक मैग्नेट ले लें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर जो मैग्नेट है वो अपनी पकड़ कर लेता है जबकि गोल्ड के ऊपर उसकी पकड़ बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह आप आसानी से इन दोनों का फ़र्क देख सकते हैं। 1 से 2 दिन पुरानी जब ब्रेड हो जाती है तो इसके जो ब्रेड स्लाइस होते हैं वो थोड़े टाइट हो जाते हैं और खाने के काबिल नहीं रहते। तो काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इसको वेट हैंड लगा लें या फिर इसको वाटर ब्रशिंग कर लें। तो इससे ये होगा कि इसका मॉइस्चर भी कायम रहेगा और 1 से 2 मिनट इसको माइक्रो में रखने के बाद जो मॉइस्चर है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी ब्रेड बिल्कुल फ़्रेश और काबिल इस्तेमाल हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये छोटे छोटे से ज़बरदस्त से आइडियाज़ आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और इस महंगाई के दौर में आपके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और तमाम चीज़ों को काबिल इस्तेमाल बनाएं, ज़ाया मत करें। रमज़ान कैसे गुज़रा है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।